श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधा श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब लोग आओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर, ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। गाय पले भारत में घर घर, गाय पले भारत में घर घर। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु
बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री परम बाबा महाराज की जय हो, श्री वीर बजरंग बली की जय हो, श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। हरि शरणम हरि शरणम अनंतानंत अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी चरण शरण ग्रहण किए कथा अमृत रसपान कर रहे हैं, ऐसे श्री ब्रह्म बाबा के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के अंदर विद्यमान श्री सीतानाथ भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियां व दूर दूर से पधारे हुए प्रिय भगवत प्रेमियों, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, परम पूज्य श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त कुशल वैदिक मंडल, बहुत ही सुंदर अभी कथा श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। ऐसे हमारे भैया श्री राम जी तिवारी जी, उनके साथ जो वाद्ययंत्र कलाकार और हमारे भी साथ आज आगमन हो गया है हमारे तबला पर संगत कर रहे भैया फूल सिंह जी, जो आपके ही जनपद सीतापुर में ही इनका निवास है। और सीतापुर में तबला की जब बात आती है तो ऐसा कौन कलाकार है जो इनको नहीं जानता। इसलिए आइए, हम लोग बहुत ही सुंदर कथा सुन रहे थे, हम लोग भी कथा से जुड़ेंगे। उससे पहले 2 मिनट कीर्तन कर ले। अच्छा, कथा से पहले कीर्तन किया जाता है भैया, ये कथा से पहले कीर्तन क्यों किया जाता मालूम? जरा कीर्तन शब्द और उनको उल्टा करके देखो। कीर्तन और कीर्तन को उल्टा कर दो तो बनता है नर्तकी, यही तो बनता है। कीर्तन उल्टा कर दो नर्तकी। नर्तकी बोलते हैं माया को। किसे बोलते हैं? माया को। कथा में कीर्तन क्यों जरूरी है? क्योंकि वैसा कौन है दुनिया में जो माया ग्रसित नहीं है? हम सब माया ही तो ग्रसित हैं। हम हो, आप हो, कोई भी हो। लेकिन कथा से पहले अगर हमने कीर्तन कर लिया है तो उस समय हम माया से मुक्त हो जाते हैं। ये कीर्तन का प्रभाव है। और माया से जब मुक्त हो जाते हैं उस समय तो सुनी हुई कथा ये अंदर अपने आप प्रवेश कर जाती है। इसलिए कथा में देखो, अक्सर जो विद्वान आता है पहले कीर्तन करवाता है। पहले कीर्तन, बीच में कीर्तन, बाद में कीर्तन। कीर्तन का इतना महत्व है। इसलिए
आइए 2 मिनट हम लोग गा लें, तदोपरांत फिर आगे सत्संग किया जाए। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम भोला करो, राम गाया 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 करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम भोला करो, राम गाया करो, राम भोला करो, राम गाया करो। मीठी मीठी ताली लगाते हुए गाए, हरि बोल। मस्ती में गाए, हरि बोल। और रिश्ता बनाना पड़ता है, जैसे संसार के रिश्ते हैं ना, वैसे घनश्याम से भी रिश्ता बनाओ। आहा, कहते हैं रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में मोह बंधन बंधा जैसे परिवार में, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार में। क्यों? थोड़ा इनसे भी रिश्ता निभाया करो, ओ, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, राम भोला करो, राम गाया करो, राम भोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम भोला करो, राम गाया करो, राम भोला करो, राम गाया करो। मस्ती में गाओ। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। और देखो, ये कोई नहीं कहता है कि आप संसार का काम छोड़ दो, नहीं, लेकिन कौन कहता है कि कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, और सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, राम भोला करो, राम गाया करो, राम भोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम भोला करो,
जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। इसलिए कहता हूँ अपने मन से उनको, अपने मन से न उनको भुलाया करो है, अपने मन से न उनको भुलाया करो। राम भोला करो, राम गाया करो, ओ राम भोला करो, राम गाया करो। राम भोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। राम भोला करो, राम गाया करो, ओ राम भोला करो, राम गाया करो। राम भोला करो, राम गाया करो, राम भोला करो, राम गाया करो। राम भोला करो, राम गाया करो। राम भोला करो, राम गाया गाया करो। राम भोला करो, राम गाया करो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री परम बाबा महाराज की जय हो। आइए श्री राम। भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे थे और मैंने बताया था कि जब तक जीवन में गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो नाम महाराज प्राप्त नहीं होते। देखो एक बात बड़े ध्यान से सुन लो, मनोरंजन नहीं लेना है, हमें तो आत्मरंजन करना है। जल्दी आओ, वापसी आज कल से भी कम है, वापसी है ही नहीं। इसको शाम को संभालो, नहीं तो हम बोल नहीं पाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा। हाँ भैया गौर से सुनना। अब कहोगे कि महाराज जी अगर गुरु नहीं किया है और गुरु न करके अगर पहले नाम जप रहे हैं, जैसे राम राम राधे राधे, भैया नाम जप रहे तो वो नाम हमारे जीवन में क्या करता है? तो ध्यान से सुनना, अगर गुरु नहीं किया है, साफ कर दो और नाम जप रहे हैं तो वो नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, वो नाम व्यर्थ नहीं होना है। वो नाम हमें सदगुरु से मिला देगा और जब गुरु जी मिल जाएंगे फिर तो वो नाम मिलेगा। अच्छा कभी कभी लोग कहने लगते महाराज हम नाम जपने बैठते हैं तो दुनियादारी ज्यादा आती है, तो वो तो आएगी ही, ये दुनियादारी पहले नंबर पे आती है। आप ना मानो तो थोड़ा एकांत में बैठ के देखना, और जहां नाम जपना शुरू करोगे तो भगवान नहीं आएंगे, दुनियादारी पहले आएगी, कहते भी हैं। जब भी कभी बैठोगे हजारों नाम याद आते हैं, हजारों काम याद आते हैं, हजारों नाम याद आते हैं,
हजारों काम याद आते हैं, जब आए जान की बाजी उस समय राम याद आते हैं। ऐसे भगवान की याद नहीं आएगी, वैसे दुनियादारी की याद आती है। लेकिन जहां कोई खतरा हुआ, जीवन में खतरा, जीवन में कष्ट, और जीवन में आया कष्ट, उस समय फिर दुनिया नहीं, तब तो कहते हे भगवान अब आप ही सहारा हो। वैसे याद कर लिया जाए तो काहे को वो कष्ट झेलने पड़े साहब, हैं? तो इसकी चिंता ना करो कि गुरु जी ने नाम दिया है तो अभी कोई मूर्ति नहीं दिख रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, सुमिरिया नाम रूप बिनु देखी, सुमिरिया नाम रूप बिनु, हरि बोल, सुमिरिया नाम, सुमिरिया नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिया नाम रूप बिनु आवत हृदय स्नेह बिसेखे, आवत हृदय स्नेह, अरे बोल, आवत सुमिरिया नाम और रूप बिनु देखे। ए, रूप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसकी टेंशन मत लो। का फिर का गुरु जी ने जो नाम दिया है विश्वास करके जाप करते रहो, करते रहो। का फिर होगा क्या? तो नाम जपने का पहला फायदा जान लो, सब लोग जान लो। अगर हम नाम जपते हैं तो सबसे पहला फायदा क्या है? कुछ ही महीनों में, सालों में जैसा मन लगाओगे, अगर ज्यादा नाम जप किया, ज्यादा आपका मन लगा तो जल्दी हो जाएगा। क्या होगा कि जो नाम जपते हैं हमें लगने लगेगा चारों तरफ वो पहरा लगा रहा है, एक लेयर बन जाती है। जो नाम जापक है ना उनको पता होगा वो नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप नाम जप कर देखो और थोड़े दिन जपो, आपको लगने लगेगा कि जो नाम मैं जप रहा हूं वो तो पहरा दे रहा है, चारों तरफ घूम रहा है भैया। दूसरी बात, नाम जपते जपते रूप दिखाई पड़े या ना पड़े, नाम जपते रहो। का होगा क्या? का जब नाम जपते रहोगे तो आवत हृदय स्नेह बिसेख। नाम महाराज की वो महिमा है कि नाम जपते रहोगे तो आवत हृदय, एक ना एक दिन वो रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। और रूप प्रकट हो गया तो लीला भी प्रकट हो जाएगी, और बोलो धाम भी प्रकट हो जाएगा। नाम रूप लीला धाम। लेकिन भैया रूप लीला धाम ये किससे है? नाम से। पहले नाम, अगर नाम नहीं जपा तो रूप लीला धाम बहुत दूर है। तो पहले नाम जपते रहो। और एक बात बताऊं, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल। देखो, राधे कहते हो तो दो अक्षर, राम कहते हो तो दो अक्षर, और गाय कहते हो, सब दो ही अक्षर का खेला है। बाकी जितना है सब झमेला है। दो ही अक्षर का खेल, दो अक्षर आधार जगत के। इस संसार का आधार दो अक्षर है। बुरा मत मानना, मैंने रात में संकेत दिया था। हम लोग होश संभालने वाले हुए, घर में या द्वारे पर 4 मूर्ति रख लिया और रोज वही आरती धूप बत्ती, इतने में पूरा जीवन गंवा देते हैं।
बस हम केजी से, कक्षा 1 से फिर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। कक्षा 1 ही में जीवन भर पढ़ते रहते हैं, बस वही ओम जय जगदीश हरे और वही धूप बत्ती उतार लिया, लगा दिया। ध्यान देना, ये ग्रेजुएशन की कथा है नाम महाराज की। हो सकता कक्षा 1 वाले थोड़ा कम समझें, लेकिन समझोगे तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। उतने में पड़े रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। आगे बढ़ो, है ना, हाई स्कूल, इंटर, फिर ग्रेजुएशन, और नाम महाराज से प्रेम हो जाए, समझ लेना भक्ति मार्ग में मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। ऐसा वैसा थोड़ी ना भैया। तो भगवान के नाम में कितने अक्षर हैं बोलो, कितने अक्षर? आप लोग भी बोल दिया करो, 2। क्या बात है, कहते जीवन 2 दिन का। जीवन 2 ही दिन का है क्या? कहते हाँ, एक दिन है जन्म का और दूसरा दिन है मरण का, और बीच का जो समय है वो केवल जीवन के लिए नहीं है, वो केवल जीवन नहीं है। का फिर का माता के गर्भ में जो वादा करके आए हो उसको निभाते चलो, तब तो है जीवन, नहीं तो पशु भी जी लेते हैं जीवन। क्या फर्क है आदमी और पशु में? जीवन 2 दिन का। जरा अपने पर आइए, शरीर पर। सिर 2 अक्षर, सिर 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, सीना 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर। और कहां तक गिनाऊं? दाढ़ी और मूछ में बोलो कितने अक्षर? अरे जितना सब खेल है सब 2 ही अक्षर का है। हम बेकार में भटक रहे इधर उधर। पता लगी इतनी भीड़ कर दिया, कोई अराजक तत्व तो ऐसा आया, गए थे तीर्थ यात्रा करने, और घर वाले बेचारे इंतजार ही करते रह गए। खैर, भगवान से यही कामना है, ऐसे महाकुंभ में जिन लोगों का जीवन समाप्त हुआ है, उनके आत्मा की शांति के लिए हम सब भगवान से कामना करते हैं, प्रभु अपने चरणों में उनको स्थान प्रदान करें। अच्छा, और कर क्या सकते हैं? इसके अलावा क्या है? इसलिए कहता हूं, जब भैया अब इतनी भीड़ थी या इतनी भीड़ है तो जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? नाम महाराज को जप नहीं पाए और चले हैं गंगा नहाने, क्या मिलेगा? केवल थोड़ी शांति, केवल थोड़ी शांति कि गंगा नहा है। लेकिन पता लगा पाप धोने को गए थे और दसबन है धरे। क्या फायदा? हम विरोधी नहीं है, हम भी जाते हैं स्नान करने, ऐसा नहीं है, लेकिन समय देख कर जाओ। जब करोड़ों की भीड़ है, क्या जरूरत है? सरकार मना कर रही है कि अभी मत आओ, घरों से मत निकलो, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, परिवार लिए जा रहे हैं। और रास्ते में कितने कांड हुए। एक मानवाधिकार के पंकज मिश्रा जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रयागराज से वापस आ रहे थे, कार दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भगवान उनको भी शांति दे, ऐसी शुभकामना है। अच्छे काम के लिए सब निकले थे, लेकिन भैया जीवन जिसका पूरा हो गया, ये सांस गिनती की मिलती है, और जिसकी गिनती पूरी हो गई उसको तो जाना ही है, बहाना तो कोई बन ही जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि नाम महाराज को जानने की कोशिश करो। देखो, पहली बात, बिना उनके जनाए कोई जान नहीं सकता है। सो जानई जई देई देव जनाई, सो जानई जई फिर जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही तुम ही
तुम ही हुई जाए। है? नाम को जिसने जान लिया उनका इतिहास में नाम हो गया। बताओ, जिन्होंने जाना उनका इतिहास में नाम हो गया। किसने जाना? अब किसने किसने जाना नहीं, किसने जाना। अब डायरेक्ट यहीं से प्रारंभ करते हैं बात, क्योंकि किसने किसने जाना ये बताऊंगा तो पूरा समय इसी में चला जाएगा। अब पहले एक की बात बता दूं, किसने जाना। जानियाति कभी नाम प्रताप, जानी आदि कभी नाम प्रताप, प्रताप प्रताप। भयो शुद्ध करी उलटा जापो, भयो शुद्ध करी उलटा जापो, भयो शुद्ध करी उलटा जापो, भयो शुद्ध करी उलटा जापो। और उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म। अरे बोल, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना कैसे भय? का उल्टा नाम जपत जग जाना। अब इतने लोग बैठे हो, ऐसा कौन है जो महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में नहीं जानता है? वाल्मीकि रामायण, और वही वाल्मीकि जी समझ गए कि संस्कृत भाषा नारियल है, जो सबके बस की बात नहीं है, समझ में आ जाए। संस्कृत भाषा नारियल जो तोड़न में कठिनाई, और गरी फोड़ तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। क्या कहने? लेकिन तुलसीदास जी हैं कौन? कलयुग में वही महर्षि वाल्मीकि जी, और कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में उनका अवतार हुआ है। वाल्मीकि जी ही है, कोई और नहीं है। लिखा है, छप्पे छंद है। कलि कुटिल जीवन रहित, भक्तमाल का छंद है। कलि कुटिल जीवन रहित, वाल्मीक तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण। एक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादि परायण। भैया बड़ी अद्भुत बात कही है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, और वाल्मीक तुलसी भयो, वाल्मीक तुलसी भयो। समझते थे कि ये कलयुगी जीव जिनके पास समय कम और ये बिलासी ज्यादा है, इनको मनोरंजन चाहिए, कथा में भी इनको मनोरंजन चाहिए, धर्म के कार्यों में भी। क्या करें? तो संस्कृत वो तो ऐसी भाषा है, ना सब समझते हैं और ना तो साज बाज बजता है। तो उसी
रामायण को, और रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, उसी रामायण को सरल भाषा में, अवधी भाषा में प्रकट करने के लिए स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी महाराज का अवतार हुआ भैया। और वाल्मीकि जी के बारे में कौन नहीं जानता है, कितने बड़े डकैत थे। हैं? दूसरे वाला कितने बड़े डकैत, और नाम इनका क्या था, वाल्मीकि जी का नाम क्या था? हैं? रत्नाकर। क्या नाम था? रत्नाकर। और ये रत्नाकर भैया, थोड़ा आवाज भैया, थोड़ा हिल और ज्यादा रही, थोड़ा और कम करो इको। रत्नाकर ये बहुत गड़बड़ कर रही है। इतना बड़ा डकैत, इतना बड़ा डाकू, आप लोगों ने सुना होगा कथा, दुनिया में ऐसे कोई पाप नहीं थे जो रत्नाकर से हो न गया हो। ऐसा कोई पाप नहीं था जो इनसे हो न गया हो। भक्तमाल में तो यहां तक लिखा है कि ब्रह्म हत्यादि परायण, ऐसे वैसे पाप नहीं, अपने जीवन में इतनी ब्रह्म हत्या इनसे हो गई थी, और जबकि खुद ब्राह्मण थे। वाल्मीकि जी के बारे में लिखा है अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण थे, लेकिन साथ बिगड़ गया। ध्यान देना, कितने भी ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ हो, लेकिन अगर नीच साथ मिल गया, अगर नीच संगत मिल गई, तो उच्च कुल में भी जन्म लेकर भी और कर्म नीच हो जाते हैं। कितना भी कुल से क्या होता है, हमारे कर्म कैसे हैं, हमें तो ये देखना है। एक बार बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोल लो जय सिया राम। यही नाम है जो पार करेगा भैया। आज संगत बिगड़ी, कहते हैं एक हंसी मोहि प्याज पे आई, जाई सुधारस धोई मगाई, केसर के पुट में देकर चंदन छाव में जाई सुखाई, और कंदकली में बंद रखी, जब कंदकली में बंद रखी, खोली तो बाश पियाज कियाई, और ऐसे ही नीच की संगति है, चाहे लाख करो लेकिन बदबू ना जाए, लाख करो बदबू ना जाए। अरे भाई, साथ जिसका बिगड़ गया मानो जीवन बिगड़ गया। साथ भगवान सब कुछ दे, लेकिन गलत साथ ना दे। साथ से बड़ा देखो जीवन पे फर्क पड़ता है। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्संग मिलना। ऐसे एक गांव था, और उस गांव में एक बार एक संत भगवान आ गए, और संत भगवान गांव में सबको दर्शन देते हुए, देखो भाव यही रखना, केवल 2 मिनट उदाहरण। संत भगवान सबको दर्शन देते हुए, और जब दूसरे मार्ग से गांव से निकलने लगे, तब गांव वालों ने कहा महाराज इस रास्ते पे न जाओ। तो संत भगवान खड़े हो गए, क्यों न जाऊं? कारण महाराज इस रास्ते पर आगे जो पेड़ दिख रहा है ना, ये बड़ा सा पेड़, इस पेड़ के पास में एक ऐसा सर्प रहता है जो दौड़ करके डस लेता है, दौड़ के डस लेता है, मत जाओ। हम गांव वालों ने वहां जाना आना बंद कर दिया है। महात्मा जी ने कहा जहां कोई नहीं जाता हमें तो जाना ही पड़ेगा, आखिर सर्प है, अपना जीवन बिगाड़ रहा है। अगर हमारे जीवन से, इस शरीर से अगर किसी का जीवन बनता है तो कोई डर नहीं है।
और संत भगवान को सब रोकते रहे और संत भगवान धीरे 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 उस पेड़ के पास गए और वो सर्प जो दौड़ करके डस लेता था ना, वो सर्प उस समय पेड़ के ऊपर था। और संत भगवान गए उसी पेड़ के नीचे, डाली अपनी आसनी, निकाला शालिग्राम और बैठ करके अकेले सत्संग प्रारंभ कर दिया, अकेले। अब देखो सत्संग का जीवन में प्रभाव क्या है भैया। देखो अगर कोई सठ है, सठ सुधरई सत्संगत पाई, क्या भाई, मल्लिया कहीं कितना भी सठ हो, तो सठ होता कैसे है मालूम? जैसे रास्ता अच्छी थी और अचानक संगत बिगड़ गई, और संगत बिगड़ गई तो सठता आ गई। लेकिन सत्संग मिलने के बाद ज्ञानी हो सकता है, वो फिर अपनी रास्ता पर, क्यों भैया फुल सिंह, फिर आ सकता है ना। लेकिन जिसके डीएनए में ही कूट कूट कर बदतमीजी भरी हो, क्या भैया, जिसका खून ही वैसा हो, है, जिसको बोलते हैं मूर्ख हृदय न चेत, कोई मूर्ख व्यक्ति हो और उसकी कोचिंग तुम ब्रह्मा जी के पास लगा दो, लेकिन सुधर जाए तो मूर्ख ही कहेगा, है ना। लेकिन हां, सठ को सुधारता है सत्संग। और अगर कोई किसी के डीएनए में ही गड़बड़ है तो उसके लिए फिर सत्संग के साथ साथ भजन जरूरी है, भजन जरूरी है। सत्संग से केवल काम नहीं होगा, फिर तो भजन भी करता रहे। ऐसा कोई पावरफुल कोई गुरु भी तो मिले। पावरफुल गुरु पहुंचे पेड़ के नीचे और अकेले सत्संग प्रारंभ कर दिया। और जहां अकेले सत्संग प्रारंभ किया भैया, वो सर्प पेड़ पर था और धीरे 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 नीचे आया और नीचे आकर के महात्मा जी के पास बैठ गया। जब महात्मा जी ने देखा सत्संग जब हो गया, तब वो सर्प कहने लगा, हे संत भगवान, आपने जो सत्संग आज सुनाया है, इस सत्संग ने मेरे जीवन को बदल दिया है, बदल दिया है। इसलिए प्रभु अब कृपा करो और हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा। देखो जीवन में जब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन की दिशा नहीं बदलेगी। दीक्षा लेकर जब दिशा बदलेगी तो हमारे जीवन की दशा अपने आप बदल जाएगी। दशा तभी बदलेगी जब जीवन की दिशा बदलेगी भैया। जब उसने बार बार कहा हमें दीक्षा दे दो, महात्मा जी को दया आ गई और उस सर्प को नाम महाराज दे दिया, दीक्षा दे दिया। और इतना कहकर चले गए। चलते चलते एक बार कह दिया कि देखो गुरुदक्षिणा में हमें कुछ मत देना, एक वचन दे दो। वचन क्या है? का वचन हमें केवल ये दे दो कि आज के बाद मैं किसी को डसूंगा नहीं, काटूंगा नहीं। ठीक है, दे दिया वचन। महात्मा जी तो चले गए, गुरु जी तो चले गए। अब वही सर्प जो जिसके डर के मारे कोई जाता नहीं था, बच्चे सोचने लगे महात्मा जी गए थे, चलो चलकर देखता हूं कहां गए, क्या कर रहे हैं। अब बच्चे दूर से देखते हैं, वह महात्मा जी अब नहीं है, सर्प बैठा है जड़ के पास और जो नाम दे गए हैं बस वही जप रहा है। बच्चे थोड़ा और नजदीक गए, कहा क्यों भैया इतनी दूर जाते थे, पीछा कर लेता था, आज नहीं दौड़ाया। तो और आगे बढ़े, धीरे धीरे उस पेड़ के पास चले गए, लेकिन आज वो सर्प दौड़ा नहीं। तब बिल्कुल करीब चले गए और थोड़ा उठा करके वो मिट्टी की डीली और मारने लगे। जब मारने लगे, लेकिन सर्प आज फिर भी कुछ नहीं बोला। जब फिर भी कुछ नहीं बोला, तब बिल्कुल बगल में गए, खड़े हो गए और हाथ लगाने लगे। हाथ भी लगाया, तब भी कुछ नहीं बोला।
समझ गए का भैया आ जाओ आ जाओ। अब वो सर्प जो काटता था अब वो सीधा हो गया है, महात्मा हो गया है। अब महात्मा हो गया तो क्या दशा है, अब सुन लो। दुष्ट था तो कोई पास नहीं आता था, और महात्मा हो गया तो वही बच्चे उठाए हाथ में और पेड़ की डाल में ऐसे डाला और दोनों हाथों से पकड़ के झूला झूलने लगे। ले सर्प की क्या हालत हुई होगी सोचो जरा। वही है सर्प, जहां कोई जाता नहीं था डर के मारे, अब आज महात्मा बना तो बच्चे झूला झूल रहे हैं। हड्डी पसली बेचारे के इधर से उधर हो रही। अब तो धीरे धीरे कुछ समय बीता, अब वो तो बस एक पास पड़ा रहता है, अब उठने चलने की क्षमता नहीं बची, बस प्राण ही नहीं निकले, यही बहुत था। अच्छा, कुछ समय के बाद गुरुजी जब वापस लौटे, विचार किया पेड़ के पास हमारा चेला था, चल करके एक बार चेला को मिल लेता हूं, उसका भी हाल जान लेता हूं। और जैसे उस पेड़ के पास आए, देखा इधर उधर सब कुछ है लेकिन चेला नहीं दिख रहा है। और चेला नीचे हो तब तो दिखे, चेला राम तो डाल पे टंगे। आवाज दिया, हे वत्स तुम कहां हो। और जैसे कहा हे वत्स तुम कहां हो, तब सर्प ऊपर से बोला, गुरुजी हम यहां हैं। तब गुरुजी ने ज्यों त्यों उस सर्प को नीचे उतारा और कहा, भैया किस कुसंग के कारण तुम्हारा ये हाल हो गया है। जब कहा किस कुसंग के कारण तुम्हारा हाल हो गया है, तब वो सर्प कहता है, गुरुजी बस यही तो रोना है, हमारा ये हाल कुसंग के कारण नहीं, हमारा ये हाल आपके द्वारा किए हुए सत्संग के कारण हुआ है। और जब तक कुसंग रहा कोई पास नहीं आता था। क्यों? जब तक मेरे अंदर कुसंग था, अज्ञान था, कोई पास नहीं आता था। और जैसे आपके द्वारा दीक्षा मिली और मैं नाम जब करने लगा, आज बच्चों ने हमारी ये हालत कर दिया। गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ी तुमने एक गलती किया है, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो गई। का क्या? का स्वभाव के विपरीत तुमने काम किया है। का गुरुजी वो क्या? का सुनो, हमने ये कहा था कि किसी को डसना मत, हमने डसने को मना किया था। हमने कहा था किसी को डसना मत, फुसकारने के लिए थोड़ी ना मना किया था। अरे फुसकार देते, भला तुम्हारे पास कोई आता क्या? और तुमने तो फुसकारना भी बंद कर दिया, फुसकारना भी बंद कर दिया। इसलिए भैया जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। एक कितना बिगड़ायल सर्प, तो क्या से क्या हालत हो गई, बोला नहीं, भाई वही जहर था, वही मुंह था, डस सकता था लेकिन नहीं डसा। क्यों नहीं डसा? क्योंकि सत्संग प्रवेश कर चुका है, गुरु जी की कृपा मिल चुकी है। अब चाहे प्राण चले जाएं लेकिन गलत नहीं करना है। जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र समारू में। जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र समारू में। चरणों में अब बैठ आपके, गीत प्रेम के गालों में। लेकिन सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर अब किस दर जाऊं मैं, किस दर जाऊं मैं। भैया कहने का मतलब साथ बिगड़ गया किसका? किसकी कथा कह रहा था अभी? वाल्मीकि जी, जो पहले रत्नाकर जी थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और साथ बिगड़ा और आगे चलकर बहुत बड़े डकैत बन गए। लेकिन एक बात जान लो, प्रभु सुधरने का मौका एक बार सबको देते हैं। अरे बार बार न सही, एक बार तो सबको देते हैं। लेकिन जो वो मौके का जिसने लाभ उठा लिया वो बड़भागी है, सौभाग्यशाली है। और जिसने मौके का लाभ नहीं उठाया वो तो जीवन भर इधर उधर ठोकरे खाता फिरता है। मौका सबको देते हैं। भाई हमारे द्वारे पर दुर्भाग्य ये रोज फाटक खटखटाता है, रोज, और सौभाग्य ये कभी कभी आता है। लेकिन ध्यान देना,
जब सौभाग्य आए और उस समय अगर हम गेट खोल दें, हैं? सौभाग्य आए और हम गेट खोल दें, समझ लो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, ग्रहण कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही समस्या है, दुर्भाग्य जब आता है उस समय हम गेट भी खोल देते हैं, और जब गेट खोलेंगे तो दुर्भाग्य ही तो आएगा। आज रत्नाकर के भी जीवन में बदलाव की घड़ी है, और बदलाव की घड़ी ऐसा आती है भैया, मैंने अभी बताया था ना, मन की तरंग मार ले, अरे मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया, आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार बोल, बस हो गया, हरि बोल, मन की तरंग, जय हो। प्यारे और सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम, हम दूसरे को बहुत देखेंगे, अरे वो बेचारा चला गया, अब उसके परिवार का क्या होगा, वो चला गया उसका क्या होगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि हमारा क्या होगा, अपना क्या होगा, हम कहां से आए हैं दुनिया में, और दुनिया से जब जाएंगे तो कहां जाएंगे, कभी सोचा है। इसलिए कहते हैं, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से, यार इतना ही बस विचार लो, इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन, इतना ही बस विचार लो, अरे बोल, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया, वाह, आदत बुरी सुधार, अरे बोल, जय हो। क्या बात, जय हो। और कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा,
तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। करना क्या है मालूम? ए बाड़ी के स्वर संभाल लो, बाड़ी के स्वर बस बस हो गया भजन, बाड़ी के स्वर प्यारे बस हो गया मन की तरंग मार ले। अरे बोल जय हो। हरि बोल। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार। अरे बोल बस हो गया भजन ऐ मन की तरंग मार। अरे बस हो गया भजन आदत बुरी जय हो, बस हो गया है आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो। रत्नाकर के भी जीवन में जब बदलाव आया तो सबसे पहले संत कृपा, प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा। भैया देखो सनकादिक ऋषियों का आना ये सौभाग्य ही है। रत्नाकर के पास में सनकादिक ऋषि अगर आए हैं एक संयोग है, मानो भगवान ने भेजा है। क्यों? रत्नाकर के भी जीवन में एक बार मौका दे दो, हो सकता बदल जाए, हो सकता बदल जाए। और जैसे सनकादिक ऋषि आए भैया, अब वो नारायण सप्तऋषि, सप्तऋषि जैसे आए, सप्तऋषियों में वशिष्ठ जी हैं, सप्तऋषियों में नारद जी हैं, है ना, 7 महात्मा सप्तऋषि। तो जैसे आए रत्नाकर हाथ में तलवार, काले काले कपड़े, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़ी मूछ दाढ़ी। अब डाकू है तो डाकू का वेश होता है ना, अब पूरे फुल वेश में, हाथ में नगन तलवार, और जहां तलवार लेकर के बाहर निकला, ठहरो जो कुछ भी हो निकालो। अब वशिष्ठ जी आगे बढ़े, भैया अरे बड़े बड़े सेठ लोगों को लूटते हो, बात समझ में आती है, लेकिन हम जैसे महात्माओं के पास तुम्हें क्या मिलेगा, क्या चाहिए तुम्हें? भाई बड़े बड़े सेठों को लूटते हो, धन मिलता है, और हमारे पास क्या रखा तुम्हें लूटने को? उसने कहा क्या करूं, सुबह सुबह तुम ही लोग फंस गए, अगर नहीं कुछ करता हूं तो पूरा दिन खराब होता है। क्या बोलते हैं, बोहनी खराब होती है, तो बोहनी खराब न हो, वाह रे भाई, बोहनी खराब न हो, इससे अच्छा है कुछ ही मिल जाए। कहते कुछ ना से कुछ ही भला।
वशिष्ठ जी ने कहा हमारे पास क्या मिलेगा? सुनो, तुम्हारे पास मिलेगा क्या? अरे कुछ नहीं तो माला है, कपड़े हैं, कमंडल है, कुछ ना से कुछ ही भला। लाओ कपड़े निकालो, माला लाओ, कमंडल लाओ। तब नारद जी आगे बढ़े। नारद जी ने कहा भैया अगर कपड़े कमंडल माला ना दूं तो रत्ना करने के नहीं दोगे तो फिर हमारी तलवार आपका सिर। न मालूम कितनों को मार दिया, 7 और सही। क्या है, हमने तो अपने जीवन में, वाकई में भैया रत्नाकर ने अपने जीवन में इतनी ब्रह्म हत्याएं किया था, मालूम कितनी किया है। अब आप लोग तो विद्वान लोग बैठे हो, गणित लगा लेना, हमें क्या है, हम तो केवल लिखा हुआ पढ़ के सुनाते हैं। गणित लगा लीजिए, लिखा है इतने ब्राह्मणों को रत्नाकर ने मारा था जिनके जनेऊ से, यज्ञोपवीत से 7.5 बैलगाड़ी भर गई। अब गणित लगा लेना कितने ब्राह्मणों को मारा था। 7.5 बैलगाड़ी भर गई, काहे से? यज्ञोपवीत से। इतनी बड़ी ब्रह्म हत्या, और उसको भी सुधरने का मौका दे रहे हैं मेरे प्रभु। नारद जी ने कहा भैया मार दोगे? कहा बिल्कुल मार दूंगा। कहा मारना तो हिंसा है, हिंसा करोगे? उसने कहा सुनो, ये हिंसा अहिंसा ये जैसे शब्द तुम लोगों के लिए हैं, और हम तो रोज ही ये काम करते हैं, हमारे लिए हिंसा हिंसा क्या फर्क पड़ता है? नारद जी ने कहा एक बात बताओ, ये जो धन लूट कर ले जाते हो, ये धन क्या करते हो? अरे क्या करते क्या है? ये धन ले जाते हैं, माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, और ये धन ले जाते हैं और उनमें बांट देते हैं, इसी से हमारा परिवार चलता है। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये धन तो जाकर के परिवार में बांट देते हो, आपके द्वारा ये लूटा हुआ धन परिवार में बट जाता है, लेकिन रत्नाकर ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, पाप कर्म, क्या आपके पाप कर्म में क्या तुम्हारे परिवार वाले हिस्सा बटा रहे हैं? क्या परिवार वाले हिस्सा बटाएंगे? और जैसे कहा क्या परिवार वाले हिस्सा बटाएंगे, पहले तो रत्नाकर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं बटाएंगे, बिल्कुल बटाएंगे। नारद जी ने कहा यही मैं जानना चाहता हूं, तुम अपने घर चले जाओ और घर जाकर अपनी माता पिता पत्नी बच्चे सबसे पूछ कर आओ, क्या जो तुम पाप कर्म करते हो क्या तुम्हारे कर्म में हिस्सा बटाएंगे? रत्नाकर ने कहा अच्छा महाराज, वर्षों हो गए हमको ये काम करते हुए और हमको बेवकूफ बना रहे हो। मतलब हम जाएं घर ये पूछने और तुम लोग 1 2 3 हो जाओ, चले जाओ। नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, जाऊंगा नहीं। एक काम कर लो, क्या अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो हम लोगों को पेड़ों से बांध दो और पेड़ों से बांध करके तब जाओ। और जैसे कहा पेड़ों से बांध करके तब जाओ, रत्नाकर ने सप्तऋषियों को पेड़ों से बांध दिया और बांध करके गया कहां? अपने पिता के पास। अपने पिता के पास गया और सुनो, पिता के पास जाकर के खड़ा होकर के रोने लगा और कहा पिताजी एक बात बताओ। और आज मैं वो पूछने आया हूं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं पूछा। पिताजी जो मैं धन लाता हूं, धन में तो सब हिस्सा लगाते हैं, लेकिन जो मैं ये पाप कर्म करता हूं, लूट मार हत्या इत्यादि, क्या उसमें भी आप भागीदार हो या अकेले हमको ही भोगना पड़ेगा? पिताजी ने कहा अरे कैसी बात कर रहा है यार रत्नाकर, आज तुझे क्या हो गया है? ये कभी तो आज से पहले नहीं पूछा और आज ये पूछ रहा है, कारण क्या है? नहीं नहीं मुझे ये बता दो, क्या मेरे पाप कर्म में आप हिस्सेदार हो अथवा नहीं हो? पिताजी ने कहा भैया हर चीज में व्यक्ति हिस्सा लगा सकता है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म उसे तो स्वयं ही भोगना पड़ता है। कर्मणा जायते जंतु
भागवत जी के 10वें स्कंद का श्लोक है, गोवर्धन लीला के समय का, जब भगवान कृष्ण नंद बाबा को समझाते हैं, क्यों वो इंद्र की पूजा करना चाहते हैं, अब भगवान कहते हैं गोवर्धन की पूजा करो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुःखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं बाबा, कर्म के अनुसार ही जन्म होता है जीव का, कर्म के अनुसार ही मरना होता है, और कर्म के अनुसार ही जीवन में यश अपयश दुख सुख जो कुछ भी है सब कर्मानुसार ही तो है। वही बात मानो दोहरा रहे हैं, लाला सब कुछ तो बट जाता है, लेकिन व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। अब इतने लोग बैठे हो, बड़े ध्यान से सुन लेना। सनातन धर्म की माताएं बहनें परम सौभाग्यशाली हैं। आजकल देखते हो ना समाज में क्या हो रहा है? लेकिन ये परम सौभाग्य समझो जो सनातन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है। जो सम्मान आपको यहां मिलेगा वो किसी धर्म में नहीं मिल सकता। धर्म है ही नहीं, मजहब संप्रदाय कहीं नहीं मिल सकता। जो सम्मान तुम्हारा यहां है, और फिर भी समाज में रोज आ जाने कितने लब जिहाद, न जाने कितने ऐसे इससे सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि जो सम्मान हमारे सनातन में, तो आपको देवियों का दर्जा दिया गया है, माता बहन कहा जाता है, और ये सम्मान कहां है? केवल सनातन में। एक बात ध्यान से सुन लो, महाभारत का एक वर्णन है, अब आप लोग भी ध्यान से सुन लेना, आप ही लोगों के लिए है। और आज आप लोग अपना अधिकार जान लो। संविधान की बात कर रहा हूं। ये जो सांसारिक जो अपना ये संविधान है ना, ये संविधान थोड़ा अलग है। अब व्यास जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान ये क्या कह रहा है, जरा इस पर गौर करना। व्यास जी ने कितनी छूट दिया है भैया। हम लोग अगर पुण्य करें, अब इतनी भीड़ है फिर भी लोग कुंभ में गए हैं स्नान करने। अब मान ली ज्यादा भीड़ थी, बहुत लोग नहीं ले गए परिवार, अब ये नाराज तो हो गई, लेकिन अब घर में रहना पड़ा है, क्या करें। लेकिन याद रखना, इतना घूसा खा करके, धक्का खा करके, धक्का मुक्की करके तब जाकर स्नान करोगे, कहां? संगम में, तब जाके तुमको फल मिलेगा। लेकिन वो भी पूरा नहीं, तुम इतना मेहनत करके जाओगे तब तुमको स्नान करके तब वो फल मिलेगा। अब ये कहीं ना जाए, घर में रहें, उसी तुम्हारे जो तुमने गंगा स्नान किया है ना, उसका आधा फल कटा और इनके खाते में जमा हो गया। पुण्य का आधा फल इनका हो गया। ये और ये लोग अगर पुण्य करें तो है? अपने लोग पुण्य करें आधा ये बांट लेते हैं, और ये अगर पुण्य करें तो बुरा मत मानना, ये लोग अगर पुण्य करें तो पूरा का पूरा काहे को दे, पूरा का पूरा। ये ध्यान दे दो, तुम लोग अगर पूजा करती हो उसका पूरा फल आप ही को मिलता है। पुरुष अगर पूजा करता है आधा फल घरवाली के हिस्से में जमा हो गया। अभी तो आधी बात सुना है तब तो हंसी आ रही, अब पूरी बात सुन लोगी तो आज गर्व करोगी कि वारे सनातन धर्म। अपने लोग हृदय पर हाथ रख लोगे, इतना बड़ा अन्याय है। अन्याय मालूम क्या है भाई? अपने लोग पुण्य करो, आधा बंटवारा बांट लिया, ये लोग पुण्य करें कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर हम लोगों से कहीं पाप हो जाए, पुण्य तो बांट लिया लेकिन पाप बांटने वाली नहीं है, पाप पूरा हम लोग झेलें। और इनसे अगर कहीं पाप हो जाए तो आधा आप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब पुण्य के बंटवारा ये, और इनसे अगर कोई पाप होता है उसका आधा तुम बताओ।
और रत्नाकर ने क्या किया है? क्या किया है? पाप। रत्नाकर ने पाप किया है, इसलिए घरवाली और माता पिता काहे को बताए? जब माता पिता ने जवाब दे दिया, माता पिता ने जब जवाब दे दिया, भैया जब जवाब दिया तब आंखों में आंसू तो आए, लेकिन विचार किया पत्नी है अभी, चलो पत्नी से पूछता हूं, वो तो अर्धांगिनी है। और पत्नी के पास गए और पत्नी से जाकर के कहा, तुम बताओ क्या तुम हमारे कर्मों में साझेदार हिस्सेदार हो अथवा नहीं हो? तो पत्नी ने बहुत अच्छी बात कही, गौर से सुनना। पत्नी बोली, नाथ हमारे पिताजी ने जब आपके साथ विवाह किया था तब ये थोड़ी ना कहा था लूट मार करके हमारी बिटिया को खिलाना पिलाना है? देखो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करना ये तुम्हारा परम धर्म है, लेकिन उसके लिए तुम धन कहां से ला रहे हो? उसके लिए तुम ये धन कहां से ला रहे हो? क्या कर रहे हो? इससे कोई मतलब नहीं है भाई। पत्नी की आवश्यकताओं को पूरी करना ये पति का कर्तव्य है। तब तो वहीं पर गिर गए और धरती पर सिर पटक पटक कर रोने लगे, हाय मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। रोने लगे, रोते रोते बस वही प्रायश्चित किया। एक बार फिर से सुन लो, प्रायश्चित है क्या? कि प्रभु अभी तक इससे पहले जो पाप हो गए सो हो गए, लेकिन आज से मैं ये शपथ लेता हूं ऐसे कोई कर्म नहीं होंगे, जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र संवारूं मैं, जो बची है उसको संवारूंगा। चरणों में अब बैठ आपके, गीत प्रेम के गालूं मैं, लेकिन सुनता मेरी कौन है? सुनता मेरी कौन है? किसे सुनाऊं मैं? तेरे दर को छोड़कर अब किस दर जाऊं मैं? किस दर जाऊं मैं? आज पता चला। अंतिम भाव है, सब लोग गालो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहाड़ धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहाड़ धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहाड़ धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहाड़ धीरे धीरे। बोलो, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। अरे बोल, जय हो, जय हो। श्री राधे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। फिर
बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा। अरे बोल। असर धीरे धीरे है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे बोल। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। जय हो। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे ये एक दिन। तुम्हारे। ये जवानी हमेशा नहीं रहने वाली। क्यों? शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी ये नजर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे बोल। देखो, लड़कपन जब तक रहता है ना, लड़कपन में हम सब लोग यही चाहते हैं भगवान जल्दी जवान हो जाएं, चाहते ना? लड़कपन में चाहते हैं जल्दी जवान हो जाएं, और जब जवान हो जाते हैं क्या तब कोई चाहता है भगवान जल्दी बुढ़ापा आ जाए? हैं? तब सभी यही चाहते भगवान जवान ही बने रहे। जवानी रोकने के लिए न मालूम कितने इंजेक्शन लगवाते हैं, न मालूम कितनी दवाइयां खाते हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ जीवन में जिसके रोकने से जवानी रुकी हो और बुढ़ापा ना आया हो? है कोई? और फिर भी जवानी का अहंकार। अरे ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, ये सब भूतपूर्व जवान है। कौन है? भूतपूर्व जवान। अरे भाई, भूतपूर्व प्रधान हो सकते हैं, भूतपूर्व विधायक हो सकते हैं, तो क्या भूतपूर्व जवान नहीं हो सकते हैं? इसलिए कहते हैं बुराई को बुराई को अपने मन से हटा ले, बुराई को अपने मन से हटा ले। बुराई को अपने तू मन से हटा ले, बुराई को तो बन जाएगा भैया जीवन धीरे धीरे, तो बन जाएगा भैया जीवन धीरे धीरे। आए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बड़े प्रेम से गाओ। अरे बोल।
अंतिम लाइन में संदेश क्या है सुनिएगा। भजन कर हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का वो पल पल प्यारे। भैया थोड़ा व्यवस्था करवाओ आरती वारती। भजन कर हरि का पल पल वो प्यारे, भजन कर हरि का पल पल वो प्यारे, तो फिर मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो कौन कौन सजन, सजन कौन, साजन मेरा उस मिलने को दिल में। सजन है कौन, दुनिया को सजाने वाला ही साजन है। और उस पार है, पार वार कहीं नहीं है। कहां पार है, बस जीव और ब्रह्म के बीच में जो वो माया रूपी पर्दा है, माया रूपी पर्दा, पर्दा के उस पार है। इसलिए तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मैंने बताया था कल भी, भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो बाधाएं तो आएंगी ही। उदाहरण दिया था, हनुमान जी महाराज लंका गए, भगवती मैया सीता जी, कह लीजिए भक्ति स्वरूपा, मतलब भक्ति, सीता जी क्या है, भक्ति मैया। तो क्या भक्ति मैया के पास ऐसे पहुंच गए क्या है? कितना कष्ट झेलना पड़ा। अब भक्ति के मार्ग पर जब चलोगे तो सबसे पहला लालच, हमने बताया था ये भी शायद, तो सोने का मैनाक पर्वत आ गया। ये सोना चांदी रुपया पैसा भी भक्ति से भटकाने के लिए आएगा। खूब पैसा हो जाएगा, खूब एक से कार मकान बढ़िया। अब पता लगा भक्ति के मार्ग पर चले थे और जहां बढ़िया गाड़ी मिली और थोड़ा जलवा मिला, लो वहीं पर ब्रेक लग गई भैया। सुरसा, सुरसा तो नागिन है ना, नाग माता नागिन। और नागिन के मुंह में क्या होता है, नागिन के मुंह में क्या होता है, जहर। लेकिन हनुमान जी गए अंदर, फिर आ गए। ये कृपा किसकी है, ये तो कृपा भगवान की है। क्यों, जो जहर को भी अमृत बना दे। गरल सुधारी पु करई मिताये, करल सुधार करई, करल सुधार पु करई मिताये, गोपद सिंधो अनल शीतलाये, गोपद सिंधो अनल शीतला, गोपद अनल शीतला। करल सुधारिपु करई, जो जहर को भी अमृत बना दे हैं भैया। धन्य है ऐसे प्रभु। और राम जी की कृपा जिन पर हो जाए, क्या कहना, हमने बताया था। फिर लंकिनी, लंकिनी क्या है, जो लंका है ना, लंका नगरी,
ये लंकिनी और लंका दो नहीं है। लंकिनी लंका बोलो दो नहीं है। वो लंका ही लंकिनी के रूप में अपनी स्वयं पहरेदारी कर रही है। पुण्य संभार उठी सो लंका, सुनते ना सुंदरकांड में, जब हनुमान जी ने मुठका एक महाकप अला अब मारा मुक्का, मुक्का मारा तो ये तो पहले गिरी, लेकिन लंका उठी। पुण्य संभारी उठी सो लंका, सुधार हो गया, एक ही मुठका में हो गया काम। ऐसे अगर करते हैं तो उंगलियां अलग हैं भैया। ये ज्ञान वृत्ति, एक ज्ञान वृत्ति है, 5 है ना, एक बल, एक धन, एक श्रमिक वर्ग है, एक ज्ञानी वर्ग। बड़े गौर से सुन लो, 1 मिनट, तब तक थाली आ जाए आरती की। बड़े ध्यान से सुन लो। एक वर्ग कौन है? ज्ञान वर्ग, बौद्धिक, ब्राह्मण कह लीजिए। दूसरा बल, क्षत्रिय कह लीजिए। तीसरा वैश्य, वैश्य वर्ग, धन कह लीजिए, ठीक है। और चौथा श्रमिक, जिनकी मेहनत के बगैर कोई काम संभव नहीं है, चौथा वर्ग। अब 5वां कौन है? स्त्री शक्ति। 5वां कौन है? स्त्री शक्ति। अब पांचों जब एक में, ये समाज है, ये 5 उंगलियां क्या है? समाज। अलग अलग हैं, कोई भी फायदा उठा सकता है। और जब ये मुट्ठी बंधती, मुठिका जब बंधता है, तो बोलो 5 एक में आ गई? नहीं आ गई? आ गई 5। तब ये क्या बन गया? 5 का संगठन। क्या बन गया? संगठन। मुठिका एक महाकप क्यों गिरी? क्योंकि संगठन बन गया। मुक्का बनेगा, ये संगठन है 5 शक्तियों का भैया। तो कहने का मतलब, अब ये विषय अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो ये चलता रहेगा। इसलिए हाँ, अब ये तो ऐसी धारा है कथा रूपी ना, हम रात में वहीं से कथा याद रखें। रत्नाकर जी अब फिर से जा रहे हैं सप्त ऋषियों के पास। आगे कैसे नामदान मिला, कैसे इतने बड़े संत हुए, और फिर कैसे महर्षि वाल्मीकि जी बने, फिर वाल्मीकि जी बन करके क्या क्या इन्होंने लीला किया, विधवत कथा सुनेंगे रात्रि में। तब तक हम चाहेंगे भैया अब थोड़ा समय बीच में मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना। आइए 2 मिनट कीर्तन गा लें, तब तक आ जाएंगे। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं है धोया, मन का मैल नहीं है धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। हरि बोल। बोल बजाओ बोल। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ठेरी, हर कोने कलमस लगी हुई है, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, नहीं
नहीं ज्ञान की किरण, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। श्री राधे। और हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा अंधियारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं। सहारा, अरे सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे बोल। अरे बोल। और कहते हैं अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। लेकिन कि सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले सदगुरुदेव भगवान के, श्री परम बाबा के, सब भक्तन के, सब संतन के। सब लोग खड़े हो जाओ, बड़े प्रेम से आरती करिएगा। उसके बाद प्रसाद लेकर के तब गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। राधे। श्री बांके बिहारी।